हेलो, आई एम डॉक्टर शिवानी पाइनेनी, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम पैरों का देखभाल के बारे में बात करते हैं। डायबिटिस है तो पैरों का देखभाल क्यों करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये बात करते हैं। सबसे पहले डायबिटिस में पैरों का क्या इम्पोर्टेंस है, पैरों में डायबिटिस की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जब शुगर ज़्यादा दिन कंट्रोल में नहीं रहता, ज़्यादा दिन शुगर्स हाई रहते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, तो पैरों में सबसे पहले नस जो है, नर्व्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। छोटे छोटे नस जो रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं। उसको हम न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। जैसे हमारे हार्ट में, हमारे किडनीज में, जैसे ब्रेन में जो छोटे छोटे ब्लड वेजल्स जो रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आता है। वो ये दो रीजंस है पैरों में, पैरों का प्रॉब्लम आता है। जैसे न्यूरोपैथी जो बोलते हैं और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जो बोलते हैं। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन में कुछ तकलीफ है, क्लॉट्स वगैरह रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इससे क्या होता है, सबसे पहले अगर न्यूरोपैथी होता है तो पेशेंट्स में ये सेंसेशन जो है वो कम हो जाता है। मतलब कभी छोटा सा गांव होता है, इंजरी होता है, तो पैरों में पता नहीं चलता पेशेंट्स को। तो दूसरी बात, ये धीरे धीरे ये जो सेंसेशन जो है धीरे धीरे बहुत कम होता जाता है। जब सिवियर न्यूरोपैथी होता है, सिवियर डायबिटिक न्यूरोपैथी तक जाता है, तो पैरों में पूरा सेंसेशन, चप्पल भी नहीं रहते, चप्पल भी घिस जाते हैं, तो तब जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और पैरों में छाले रहते हैं, तो वो भी पता नहीं चलता। अगर खून भी निकलता होगा तो भी पता नहीं चलता। ये न्यूरोपैथी की वजह से जब सेंसेशन जो चला जाता है तो अल्सर्स बन जाते हैं। अल्सर्स आते हैं तो भी समझ में नहीं आता। इसके बाद कॉन्स वगैरह रहता है तो वो भी अल्सर्स बन जाते हैं। इसके साथ ब्लड सर्कुलेशन अगर इफेक्ट हुआ, गांव बनते हैं इंजरी की वजह से, या कॉर्न अल्सर, शुगर की वजह से फुट अल्सर्स हो जाते हैं। जब खून की कमी होती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, खून की कमी होती है, तो ये घाव जो है वो ठीक तरह से हील नहीं होते। और ब्लड सर्कुलेशन जब कम होता है तो वहाँ जहाँ तक ब्लड नहीं जाता वहाँ तक वो जो उंगली हो या पाँव हो, वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, तो वहाँ पे जो कण है वो भी मर जाते हैं। तब जाके हम सुनते हैं कि पैरों का उंगली निकाल दिए क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए पैरों का ब्लड सर्कुलेशन और सेंसेशन का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए शुगर कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए, इन दोनों के पैरों को कैसे देखभाल करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर बहुत दिनों से आपका शुगर डायबिटिस है, कंट्रोल में नहीं है, तो कम से कम साल में एक बार आपका पैरों का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोपैथी के लिए और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज मतलब सर्कुलेशन के लिए ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ तक आपका प्रॉब्लम है ये पता करने के लिए साल में एक बार कम से कम टेस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पैरों का कैसे देखभाल करते हैं। सबसे पहले घर पे भी बिना चप्पल का किधर भी जाना नहीं है। घर के अंदर, घर के बाहर बिल्कुल चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी है जब डायबिटीज बहुत सालों से रहता है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जब आप पैरों का देखभाल करते हैं, पैरों को वॉश करते हैं, नहाते हैं, पैर धोते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। गुनगुना पानी यूज़ करना चाहिए, ये सबसे पहली बात। क्योंकि ये जो टेम्परेचर का जो सेंस है, कोल्ड और हॉट, गर्मी का और ठंड का भी महसूस करना मुश्किल होता है अगर न्यूरोपैथी रहता है तो। इसलिए गुनगुना पानी से पैर धोना है जब भी पैर धोते या नहाते हैं। इसके बाद धोने के बाद ये याद रखिए कि पैरों के उंगलियों के बीच में अच्छे तरीके से आप टवल से, कुछ कपड़े से ड्राई कर लीजिए। क्योंकि अगर ये वेटनेस रह जाता है तो फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है जब शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसलिए जब भी आप पैर धोते हैं या नहाते हैं, अच्छे तरीके से उंगलियों के बीच में पूरा पाँव जो है पूरा ड्राई कर लीजिए।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप नेल्स कट करते हैं तो सीधा कट कीजिए, और एक ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा अंदर नहीं अंदर तक नहीं जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा नेल्स कट करने में, उससे गाँव हो जाते हैं और फिर अल्सर बनने का रिस्क है। इसके बाद जब आप चप्पल पहनते हैं, यूजुअली जब ऑफिस जाते वक्त बहुत लोग शूज़ पहनते हैं। शूज़ पहनते वक्त याद रखिए कि आपका शू का साइज जो है, एक साइज, अगर आप रेगुलर साइज से एक साइज बड़ा ले लीजिए ताकि स्पेस रहेगा, वेंटिलेशन रहेगा। और दूसरी बात, आगे के जो पार्ट है, मतलब शू का एंड जो है, आगे का पार्ट, वो थोड़ा ब्रॉड रहना चाहिए, स्पेशियस रहना चाहिए, ताकि उंगलियों के बीच में हवा चले, वेटनेस नहीं रहे और वेंटिलेशन रहे। ये बात याद रखिए कि शूज़ पहनने से पहले सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जब भी आप वॉक के लिए या कुछ एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, किसी की चीज़ के लिए आप जाते हैं तो शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपके, जैसे हम फेस का ध्यान रखते हैं, उतनी ध्यान से हमें पैरों का भी ख्याल रखना है जब शुगर रहता है, जब डायबिटिस है। डायबिटिस अगर बहुत सालों से है, शुगर कंट्रोल में नहीं है तो। और लास्ट चीज़ ये है कि जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, सोने से पहले आप बेड पे बैठ जाते हैं, एक बार अपने पैर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने जैसा अभी बोला है, छोटे छोटे गांव होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। घर पे भी छोटे छोटे चीज़ें कुछ भी रह सकते हैं जिससे इंजरी हो सकता है, जिससे गांव होते हैं। तो सोने से पहले एक बार पैर भी चेक करने का कोशिश कीजिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ अब अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो पैरों का ख्याल रखेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन, शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे।